हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लासिक चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 का गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसकी प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए प्रश्नावली 3.5 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 है, 60 के गुणनखंड किए गए हैं। ठीक है, तो हमें अज्ञात संख्या लिखनी है। ठीक है, लुप्त संख्या लिखनी है। क्या आएगा? ठीक है, जैसे ये 60 है, 60 इसको यहाँ पर दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है। तो देखें यहाँ पर 6 और 10। ठीक है, 6 और 10। फिर 6 को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है, 2। और यहाँ पर अज्ञात संख्या है, ठीक है, लुप्त संख्या है, तो वो हमें लिखनी है। ठीक है, तो क्या आएगा? अब देखिए 6 किसके पहाड़े से बनता है? 2 या 6। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तक। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 या 6। ठीक है, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ पर अज्ञात संख्या क्या है? 3 है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इसको भी दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर लिखना है हमें। ठीक है, अब देखिए 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे यहाँ पर। तो 10 बार नहीं, यानी कि 10 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे। क्या संख्या आएगी? 5 × 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि 5 दूनी, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। ठीक है, तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे 10 के, 5 × 2। ठीक है, 5 दूनी 10। इस प्रकार से हमें इसको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 60 है, 60 को तोड़ा है 6 × 10, 60। और 6 को तोड़ा गया है। ठीक है, 6 को तोड़ा गया है 2 या 6, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए 10 को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, एक 5 है और दूसरा क्या है? 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको देखिए, 60 है, 60 को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है। ठीक है, 30 और दूसरा हमें बताना है क्या है। ठीक है, तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 60 तक, जो भी आएगा फिर वही हम लिखेंगे। ठीक है, 30 × 30, 30 दूनी 60, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, या इस प्रकार से देख लीजिए आप, जैसे 60 है, 60 को हम विभाजित करेंगे, एक टुकड़ा हमें मिला है 30, तो 30 से विभाजित करेंगे हम इसे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से भाग दे के हम देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 30 दूनी 60। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आएगा। अब इसी प्रकार से 30 को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक यहाँ पर 10 है, तो दूसरा हमें लिखना है। ठीक है, तो 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 × 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, तो क्या आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, 10 × 3 करके 30 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3 आएगा। इसी प्रकार से फिर 10 को भी दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर देखिए दोनों अज्ञात है। ठीक है, अज्ञात संख्या हमें लिखनी है। तो 10 को हम किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं? दो टुकड़ों में। ठीक है, तो देखिए 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 × 5 इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2 और यहाँ पर 5। तो क्वेश्चन इस प्रकार से करना है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है, कोई एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए जो भाज्य है। ठीक है, तो भाज्य संख्या लेंगे हम। यहाँ पर मान लीजिए हमने 6 लिया। ठीक है, अब 6 के हम गुणनखंड करेंगे, 6 के गुणनखंड आ जाएंगे 1, 2, 3 और 6। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, एक अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। ठीक है, तो इसमें 1 और 6 सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो 1 सम्मिलित नहीं होगा और 6 क्या है? संख्या समम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 है और जो इसका लास्ट का गुणनखंड है वो भी क्या है? 6 है। ठीक है, तो जो संख्या का
जो सवम, जो संख्या सवम होती है वो भी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, अतः एक भाज्य संख्या के गुणनखंडों में एक और सवम संख्या को सम्मिलित नहीं करते, को सम्मिलित नहीं करते। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, एक और सवम, ठीक है, सवम मतलब वही संख्या, ठीक है, ये तो ये अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं होता, एक और सवम, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालते हैं सबसे बड़ी संख्या, यदि सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, ठीक है, 4 अंकों की पूछा है इसने, तो यहाँ पर 4 स्थान ले लीजिए आप, और चारों स्थान पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो इस सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है। यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 स्थान पर आप क्या लिखेंगे, 9, यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आ जाएगी 99,999, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 9,999। और यदि पूछ ले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, देखिए 4 स्थान लेंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट वाले में लिखेंगे 1, उसके बाद 0 लगा देंगे, ठीक है, सभी स्थानों पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 1 के बाद 3 0 आ गई, तो ये हो गया 1000। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। और यदि पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 स्थान लेंगे, ठीक है, जितने भी अंकों की संख्या पूछे तो उतने स्थान ले लेते हैं, ठीक है। यदि छोटी संख्या पूछे तो सबसे लास्ट वाले में 1 लिखेंगे और बाकी जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। तो यहाँ पर हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999। तो चलिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9,999, ठीक है, ये आ जाएगी 9,999। इसके बाद पूछा गया है उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो अब क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लाइन बना लीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर 9,999 लिखेंगे, 9,999, ठीक है। अब इसको अभाज्य संख्या से काटेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या हमने पढ़ रखी है पहली वीडियो में, ठीक है, तो आप डिस्कशन लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। 2 अभाज्य संख्या है, इसके बाद 3 और फिर 5, 7, 11, 13, 17, आगे भी बहुत सारी हैं अभाज्य संख्या, ठीक है।
तो यहाँ पर इनसे अभाज्य संख्याओं से इसे विभाजित करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 से देखते हैं, 2 से ये विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 का नियम क्या होता है, जो संख्या सम होती है, ठीक है। सम कौन संख्या होती है, जिसके इकाई का स्थान 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, ठीक है, वो संख्या 2 से विभाजित होती है, ठीक है। तो ये संख्या विषम है, यहाँ पर देखिए 9 है इकाई के स्थान पर, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये इस संख्या में हर स्थान पर 9 है, ठीक है, और 9 3 से कटता है, 3 या 9, ठीक है। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ऐसे पता चल रहा है, ठीक है। और नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, देखिए यहां पर इसके अंकों का योग लेंगे, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, तो 36 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 या 36 होता है, 36 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार से देख लीजिए आप, 3 एकम 3, ऊपर से उतारेंगे 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए इसको 3 से विभाजित करते हैं। देखिए यहां पर 9 में 3 का पहाड़ा जाएगा 3 बार, ठीक है, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, ये आ जाएगा 3333। ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 गन 3, 3 गन 3, 3 गन 3, 3 गन 3, ठीक, ये आ गया 1111। अब इसको देखेंगे, इसको चेक करेंगे किससे विभाजित होता है, ठीक है। 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इकाई के स्थान पर क्या है, इसमें 1 है, ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं, इसके अंकों का योग देखेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो अंकों का योग 4 है, 4 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं है। ये 5 से भी विभाजित नहीं है, क्योंकि 5 का नियम क्या होता है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो चलिए 7 से इसको चेक करते हैं। 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, 11 में से 7 घटेगा, 4 आएगा, ऊपर से संख्या उतारेंगे, ऊपर से यहाँ पर देखिए 1 है, 1 उतारेंगे तो 41 हो गया। अब 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 41 में से 35 घटेगा तो 6 आ जाएगा, फिर ऊपर से संख्या उतारेंगे, देखिए ऊपर से उतारेंगे 1, अब पहाड़ा जाएगा 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ पर शेष बच जाएगा, 61 में से 6 घटेगा तो 5 शेष बचेगा, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इसके बाद 11 से चेक करेंगे, 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हर स्थान पर 1 1 है। चलिए इसे 11 से विभाजित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 एकम 11, अब 1 में 11 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो पहाड़ा ना जाने की 0, अब 11 में जाएगा 11 एकम 11, तो ये आ जाएगा 101, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, जिसकी समझ में नहीं आया है, इसको इस प्रकार से 11 से विभाजित करेंगे। अब देखिए 1 में 11 का पहाड़ा नहीं जाता, 11 में जाएगा, ठीक है, 11 एकम 11, अब ऊपर से 1 उतारेंगे। अब यहाँ पर 1 उतारा है ऊपर से, यहाँ पर 11 का पहाड़ा 1 में नहीं चलता, तो ना चलने की यहाँ पर 0 लगाते हैं, फिर दूसरी संख्या उतारते हैं ऊपर से, देखिए ऊपर फिर 1 है, 1 उतारेंगे, 11 हो गया, 11 एकम 11, इस प्रकार से। अब देखिए 101, ये अभाज्य संख्या है, किसी और अन्य संख्या से ये विभाजित नहीं होगी, ये 101 से ही विभाजित होगी, ठीक है, 101 से एक बार विभाजित होगी, तो यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब तक सोल्व करते हैं, जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इसके 9999, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, तो ये आ जाएंगे। चलिए
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और उसे भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। यहां पर देखिए इस प्रकार से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। यहां पर देखिए 1 लिखकर इसके बाद 4 जीरो लगा देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 10,000, ठीक है। तो अब इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसी प्रकार से करेंगे। यहां पर देखिए प्रकार से 2 लाइन बना लेंगे। यहां लिखेंगे 10,000। अब देखिए ये 2 से कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, ठीक है। ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10। अब यहां पर 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएगी। फिर यहां पर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और ये 0 0, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा, 2 के 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो जाएगा। यहां पर 2 पंजे 10 और ये 0 आ जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये 10 हो गया। फिर 2 पंजे 10, 625। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 है, ठीक है। जिस संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से कटती है। तो इसको हम 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 5 के 5, 1 बचा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 दूनी 10, यहां से 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा, पंजो पंजो 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, ठीक है। तो ये 5 बार कटेगा, पंजो पंजो 25। इस बार फिर ये 5 से कटेगा, पंजो पंजो 25 और ये फिर 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 5 के 5। तो देखिए ये भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इस प्रकार से फिर गुणा 5, फिर गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो इनको लिखेंगे यहां पर 10,000 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 4 बार 2 है, ठीक है। इसी प्रकार से 5 भी 4 बार है, ठीक है। 5 गुणा 5, यहां पर नीचे लिख देते हैं गुणा 5 गुणा 5। तो ये आ जाएगा इसके गुणनखंड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा गया है उन्हें आरोही क्रम में लिखने हैं, ठीक है, यानी कि क्रम से उन्हें लिखने हैं छोटे से बड़े की ओर, इस प्रकार से। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए, ठीक है। तो वो भी हमें बताना है, इसमें क्या संबंध आएगा वो भी हमें बताना है। तो चलिए यहां पर देखिए इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 1729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 1729 के अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से दो लाइन बना लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1729। अब 1729 को अभाज्य संख्याओं से काटेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या होती हैं जैसे 2, 3, 5, 5 के बाद 7, इसके बाद फिर 11, 13, 17, आगे भी संख्याएं हैं, ठीक है, यहीं तक रखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से चेक करेंगे इसमें, तो 2 से ये विभाजित नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इकाई के स्थान पर इसमें 9 आ रहा है। इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, तब तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, तो 2 से विभाजित नहीं है। 3 से, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो चलिए अंकों का योग देखते हैं इसके, 1 + 7 + 2 + 9, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, तो 19 3 का पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं है। तीन से विभाजित नहीं, 5 से भी विभाजित नहीं है, ठीक है। 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो 5 से भी विभाजित नहीं है। चलिए इसको 7 से चेक करते हैं, ठीक है। 1729, 7 से इसको चेक करेंगे। देखिए 17 में पढ़ा जाएगा 7 का 2 बार, 7 दूनी 14, 7 में से 4 घटेगा 3, 1 में से 1 घट के 0 आता है, ठीक है। तो ऊपर से उतारेंगे 2, अब यहाँ पर ये 32 हो गया। अब इसमें पहाड़ा चलेगा 7 चौक 28, 4 बार चलेगा 7 चौक 28। अब 32 में से 28 घटेंगे, 4 शेष बचेगा, ऊपर से संख्या उतारेंगे यहाँ पर 9। अब 7 का पहाड़ा चलेगा इसमें 49 में, 7 49, 7 बार पहाड़ा चलेगा 7 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 247, 7 से कटेगा ये, आ जाएगा 247। अब देखिए यहाँ पर 247, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 7 है, 2 से नहीं कटेगा। ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग 2 और 4 6, 6 और 7 13 है, ठीक है। 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में यदि 0 हो या 5 हो तब वो संख्या 5 से कटती है। फिर इसके बाद 7, 7 से इसको चेक करते हैं, चलिए दोबारा से 7 से चेक करेंगे। 247, 7 या 21, यहाँ पर 3 बचेगा, ऊपर से 7 उतारेंगे, 37 हो गया, ठीक है। अब 7 पंजे 35 होता है और 7 संग 42, ठीक है। तो ये 7 से नहीं कटेगा, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर 2 शेष आ जाएगा। इसके बाद 11 से चेक करते हैं। देखिए 11 का नियम होता है, यदि एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तब वो 11 से कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देखने से पता चल रहा है 7 और 2 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। ये 5 11 का गुणज नहीं है तो 11 से नहीं कटेगा। इसके बाद 13 से चेक करते हैं इसको, 247, इसमें 24 में एक बार पारा जाएगा 13 का, 13 एकम 13, 4 में से 3 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1। अब ऊपर से यहाँ उतारेंगे 7, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा इसमें जाएगा, ठीक है। 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, तो ये 13 से विभाजित होगी 19 बार, तो 13 से इसे काटेंगे 19 बार। अब यहाँ पर देखिए 19 अभाज्य संख्या है, ये 19 से ही कटेगी, तो ये 19 से एक बार, 19 का 19, तो ये आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13 गुणा 19। तो इनको लिखेंगे यहाँ पर,
7 गुणा 13 गुणा 19, इस प्रकार से। देखिए इसके बाद इसमें लिखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। 7 छोटा है, उससे बड़ा 13 और उससे बड़ा 19, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आरोही क्रम में व्यवस्थित भी है। इसके बाद अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो अभाज्य गुणनखंड है 7 और 13, इसमें क्या संबंध है? 13 में से यदि 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। अब 13 और 19 में देखें, ठीक है, 19 में से 13 घटाएंगे तब भी क्या आएगा? 6, ठीक है। तो 7 और 13 का अंतर 6 और 13 और 19 का अंतर भी 6, ठीक है। तो इनका आपस में अंतर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6। दो अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 है, ठीक है। तो ये संबंध आ जाएगा इसमें, ठीक है, जो इनका अंतर है वो 6 है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्या क्या होती है? जो संख्या क्रम से आती है, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, ये सब क्रम से, ठीक है, जो क्रम से आ जाए, ठीक है। जैसे यदि हम 5 से शुरू करें तो 5 के बाद 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये संख्या क्रम से आ रही है, इस प्रकार से उसे बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है, ठीक है। हमें इस कथन की पुष्टि करनी है कुछ उदाहरणों की सहायता से। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, तीन संख्या क्रम से ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम संख्या लेते हैं यहाँ पर क्रम से 2, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पर गुणनफल देखना है तो इसलिए यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 तिया 6, 6 चौक 24, इसका गुणनफल आ जाएगा 24। तीन संख्या हमने क्रम से ली है 2, 3, 4 और इनका गुणनफल 24 आ रहा है, ठीक है। अब 24 देखना है क्या 6 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं 24 6 से विभाजित है, 6 के पहाड़े में 24 आता है, ठीक है। 6 चौक 24, तो ये 6 से विभाजित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कोई एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, जैसे 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है। ये भी तीनों संख्या क्रम से आ गई, 3, 4, 5। अब देखिए 3 चौक 12, 12 पंजे 60, तो 60 भी 6 से विभाजित होता है, तो 6 के पहाड़े में आएगा। अब देखिए 6 कन 6, ऊपर से उतारेंगे 0, 0 में पहाड़ा ना चलने की क्या लगाएंगे यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा 6 दिशाम 60। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 2 ही एग्जाम्पल हम रखते हैं, आप और भी एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए 24 भी 6 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 24, कॉमा लगाएंगे, 6 से विभाजित है, 6 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। इसी प्रकार से 60, कॉमा लगाएंगे, ये भी 6 से विभाज्य है, ठीक है, 6 से विभाज्य है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो क्रमागत विषम संख्या लेनी है और उनका योग करना है, संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। और फिर जो योगफल आएगा वो 4 से विभाज्य होता है। तो ये हमें उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, ठीक है, इसका सत्यापन हमें करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए
आप कोई भी क्रम से दो विषम संख्या ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि 3 + 5, ठीक है। आप और कोई संख्या ले सकते हैं, 9 + 11, ठीक है, वो भी विषम संख्या है क्रम से, ठीक है, क्रम से कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। 3 + 5, इसका योग आ जाएगा 8। तो 8 4 से विभाजित है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं, चलिए देखिए इसके बाद 7 + 9, ठीक है, 7 के बाद 9 आएगा, क्रम से लेनी है हमें विषम संख्या। 7 + 9, ठीक है, 7 + 9 हो जाएगा 16। तो 16 भी 4 से विभाजित है, 4 के पहाड़े में 16 भी आता है। और भी ले सकते हैं आप 9 + 11, 9 + 11 आ जाएगा 20। तो ये भी 4 से विभाजित है, 20 4 से विभाजित है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे इसको, 8 4 से विभाजित है, ठीक है, 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसी प्रकार से 16 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। 20 4 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो इसमें देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, कौन सी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। इनमें सभी संख्याओं के गुणनखंड किए गए हैं, ठीक है। तो हमें वो संख्याएं बतानी है जिसके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो इसको हम चेक करेंगे, जैसे 24 है, 24 के गुणनखंड किए हैं 2 × 3 × 4, 2 × 6 6 चौक 24। इसमें देखिए यहाँ पर 4 है, 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 2 से विभाजित होता है। अभाज्य संख्या है वो होती है जो 1 से और सम से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, ठीक है। तो इसमें 4 आ रहा है, 4 2 से विभाजित है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं बी, 56 के गुणनखंड किए गए हैं 1 × 7 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 1 7 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। तो 1 से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा किया जाए तो वो संख्या सम आती है। तो यहाँ पर देखिए ये अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, ठीक है। तो ये अभाज्य है, इसके गुणनखंड। इसके बाद सी देखते हैं 70 के गुणनखंड है 2 × 5 × 7, ठीक है। 2 × 5 10, 10 7 70, ठीक है। तो ये 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी। तो इसके जो गुणनखंड है ये अभाज्य है। इसके बाद डी देखते हैं 54, 2 × 3 × 9, 2 × 6 6 9 54। इसमें 9 आ रहा है, 9 अभाज्य नहीं है, ठीक है, ये भाज्य है क्योंकि ये 3 से विभाजित होता है, ठीक है। तो ये अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी और सी अभाज्य है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। कौन कौन से हैं, बी और सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यह 2 × 3 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 × 6 = 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने
उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, समझिए इसको। संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, तो ये सच है, ठीक है। संख्या 18 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, ठीक है, तो यहां तक ये सही है। इसके बाद देखते हैं, ये है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, 6 से भी विभाज्य है। 2 गुणा 3 बराबर 6, तो 18 6 से भी विभाज्य है, ठीक है, तो 6 से विभाजित करेंगे, 6 18, तो यहां तक ये ठीक है। इसी प्रकार एक संख्या, ठीक है, कोई एक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, वो संख्या 4 और 6 से विभाजित है, ठीक है, दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 24 से भी, यानी कि 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है x है, वो 4 से भी विभाज्य है, ठीक है, और 6 से भी विभाज्य है, तो हमें बताना है क्या वो 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। एक संख्या क्या वो 24 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है जो संख्या 4 से और 6 से विभाजित हो कि वो संख्या 24 से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक एग्जाम्पल लिखना है, एक उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण में हम लेंगे, यहां पर देखिए, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में हम लेंगे यहां पर संख्या 12, ठीक है। तो 12 को देखें, यहां पर 12 4 से भी विभाजित है, 4 तिया 12, और 12 6 से भी विभाजित है, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 क्या 24 से विभाजित हो जाएगा? ये 24 से विभाजित नहीं होगा पूरा पूरा, ठीक है। यदि इसे विभाजित करेंगे तो पहले ही दशमलव आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा पूरा 24 से विभाजित नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है जो संख्या 4 से और 6 से विभाजित हो कि वो 24 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 4 गुणा 6 इससे विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, इसको मैं साफ करता हूं यहां से। बारह 4 और 6 से विभाज्य है, विभाज्य है, किंतु 12, यहां पर कॉमा लगा देंगे, ठीक है, किंतु 12 24 से विभाज्य नहीं है, 24 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो हमें एक एग्जांपल देना था, तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहां पर देखिए, इसमें 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या, तो यहां पर सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड क्या है उन्हें लिखेंगे। यहां पर देखिए, सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 3, 3 के बाद 5 और 7, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे छोटे हमने अभाज्य संख्या ली है, तो इनका क्या करेंगे हम, ये इनका गुणनफल कर लेंगे, ठीक है। तो वो संख्या आ जाएगी जिसके ये गुणनखंड है, ठीक है। तो इनका गुणनफल आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, देखिए यहाँ पर 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा 7 करेंगे, ठीक है, 7 तिया 21 होता है, तो ये आ जाएगा 210, ठीक है। तो 210 संख्या है वो ऐसी
जिसके 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, सबसे छोटे, इसके 210 के सबसे छोटे ये 4 अलग अलग कहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2, 3, 5, 7 ये अलग अलग हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न का मतलब 2 दोबारा नहीं आया है, 3 भी दोबारा नहीं आया, 5 भी दोबारा नहीं आया, 7 भी दोबारा नहीं आया, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड आए हैं इसके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन करना है। तो संख्या क्या है, 210 है। तो ये हमें ज्ञात करना था, तो ये हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः वह संख्या 210 है। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।